अगर भारत का कोई एक ऐसा इलाका है जिस पर चीन की गिद्ध नजर 1962 से टिकी है, तो वह है सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक कहती है। चीन की रणनीति हमेशा से साफ रही है। युद्ध की स्थिति में इस सक्रिय गर्दन को काटो और भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य को मुख्य भूमि से अलग कर दो। लेकिन अब भारत ने चीन के इस चाल को मिट्टी में मिलाने के लिए चाल चल दी है, जिसने चीन के हौस उड़ा दिए हैं। दरअसल भारत ने चिकन नेक में चौथी रेलवे लाइन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है और इसी के साथ तैयार हो रहा है 29 किलोमीटर लंबा डबल लाइन अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क। आखिर यह प्रोजेक्ट भारत का गेम चेंजर और चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बनने वाला है, आइए समझते हैं। देखो, चिकन नेक भारत के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की लाइफ लाइन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला इकलौता जमीनी रास्ता यही है। 2017 का डोकलाम विवाद तो आपको याद ही होगा। चीन डोकलाम तक सड़क ही इसलिए बनाना चाहता था ताकि वह तोपों और मिसाइलों की रेंज से इस चिकन नेक को 2 घंटों में काट सके। अगर किसी संकट के समय यह कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नागरिक की सप्लाई और भारतीय सेना के हथियारों का मूवमेंट ठप हो सकता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की नंबर 1 प्राथमिकता है, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तर में चीन से नहीं है। हाल के दिनों में बांग्लादेश से हुई राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी भारत बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और बांग्लादेश का लालमोनिर हाट इसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है और यहीं स्थित है इसका पुराना एयरबेस और इसी बेस पर चीनी कंपनियों की नजर है, जिसके कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर पैनी नजर रखी हुई है। चीन की मंशा रही है अगर वह बांग्लादेश के जरिए भारत के इस सक्रिय हिस्से के करीब दबाव बना सके तो चिकन नेक पर दोनों तरफ से खतरा पैदा किया जा सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को 4 गुना तेज कर दिया है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने चीन के सारे वार सिमुलेशन को फेल कर दिया है। पहला तो है मालदा न्यू जलपाईगुड़ी 4th लाइन। पहले यहाँ तीसरी लाइन बननी थी, लेकिन सामरिक जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सीधी चौथी रेल लाइन को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है सिविलियन ट्रैफिक और भारी सैन्य मूवमेंट बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर 24 घंटे चल सकेंगे। और दूसरा है 29 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, तिनमई घाट से बागडोगरा के बीच बनने वाली लगभग 29 किलोमीटर की डबल लाइन अंडरग्राउंड रेलवे टनल, यह भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ सवाल है कि अंडरग्राउंड लाइन भारत के लिए किस तरह गेम चेंजर है। देखो, युद्ध के समय सतह पर बिछी पटरियों पर दुश्मन की मिसाइलों या एयर स्ट्राइक का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन जमीन के नीचे बनी यह टनल अभेद बंकर जैसी होगी। सैटेलाइट की नजरों से बचकर ट्रक, ब्रह्मोस मिसाइलें, गोला बारूद और हजारों सैनिक सीधे बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। दुश्मन ऊपर बम गिराता रहे, लेकिन नीचे से भारतीय सेना की लाइफ लाइन कभी नहीं रुकेगी। दरअसल चीन की रणनीति हमेशा भारत को लॉजिस्टिक स्पीड में हराने की थी, क्योंकि तिब्बत में चीन ने पहले से ही भारी रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। लेकिन भारत का यह कदम चीन के उस एडवांटेज को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पहला तो है हासीमारा एयरबेस और सुकना स्थित त्रिशक्ति कोर को अब बैकअप के लिए 4 पैरेलल रेलवे लाइन मिलेगी। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अरुणाचल बॉर्डर तक भारी तोपें पहुंचाने का समय आधा हो जाएगा। चीन अब यह कभी नहीं सोच सकता कि वह चिकन नेक को काटकर भारत पर दबाव बना पाएगा। आपको भारत के इस रणनीतिक कदम पर क्या लगता है? क्या चीन के मंसूबे अब पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।